किताबों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद। आज हम हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की मसनवी के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये गुफ्तगू शुरू करने से पहले ये वाज़े कर दें कि ये मवाद सिर्फ तालीमी मकासद के लिए है। ये कोई लफ्ज़ बलफ्ज़ वजाहत नहीं, बल्कि सादा उर्दू में एक तज्जिया है, ताकि गहरे ख्यालात को आसानी से समझा जा सके। ये हमारी मसनवी सीरीज़ का 16वां हिस्सा है। पिछले हिस्से चैनल पर मौजूद हैं और अगला हिस्सा भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प हिकायत का जायजा ले रहे हैं। जी, ये हिकायत बज़ाहिर एक मुफलिस कैदी की है, लेकिन असल में ये इंसानी नफ्स, शैतान के फरेब और हकीकी महबूब के पहचान के राज खोलती है। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी कुछ यूं है कि एक मुफलिस शख्स कैद खाने में है और वो वहां बहुत खुश है। जी, इतना खुश कि वो सब कैदियों का राशन भी खा जाता है। तो जाहिर है कैदी तंग आकर काजी से शिकायत करते हैं कि भाई इस शख्स को यहाँ से निकालो। और दिलचस्प बात तब होती है जब काजी उसे रिहा करने का हुक्म देता है। हाँ, तो वो मुफलिस कहता है, मैं कहाँ जाऊं, मेरा तो ठिकाना ही यही कैद खाना है। बिल्कुल। तो काजी एक हल निकालता है। वो हुक्म देता है कि उसे एक कुर्द के ऊंट पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाए, और साथ में मुनादी भी की जाए कि खबरदार, ये शख्स मुफलिस है, कोई इसे कर्ज न दे। सारा दिन यही ऐलान होता रहा। और शाम को जब उस कुर्द ने अपना मुआवजा मांगा तो मुफलिस ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुमने कान खुले रखे होते तो सुन लिया होता कि मैं एक मुफलिस हूँ। यूं उस लालची कुर्द की दिन भर की मेहनत जाया हो गई। ये तो बड़ी अजीब कहानी है। यानी एक मुफलिस जेल से निकलना ही नहीं चाहता। इसमें हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह क्या गहरा नुक्ता समझा रहे हैं। देखिए, यहाँ असल बात इस कहानी का रूहानी पहलू है। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह उस मुफलिस की ख्वाहिश को इब्लीस की मोहलत से तशबीह देते हैं। अच्छा, इब्लीस की मोहलत से? वो कैसे? जिस तरह उस मुफलिस के लिए कैद खाना ही सब कुछ था, इसी तरह इब्लीस ने अल्लाह ताला से क़यामत तक इसी दुनिया के कैद खाने में रहने की मोहलत मांगी, ताकि वो इंसानों का ईमान लौट सके। वाह, ये तो बहुत गहरी तशबीह है। जी, वो गुर्बत का खौफ दिलाकर, ज़ाहिरी हुस्न के जाल में फंसाकर और तरह तरह के वसवसे डालकर। बिल्कुल, वो इंसान के ईमान की ग़िज़ा छीन लेता है। और हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इससे बचने की ढाल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द है। यानी ये इकरार के तमाम ताकत सिर्फ अल्लाह की है। अच्छा, आपने ज़ाहिरी हुस्न के जाल की बात की, यहाँ से बात और गहरी होती है ना? जी, मसनवी हमें बताती है कि हम जिस चीज़ से भी मोहब्बत करते हैं वो सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल नहीं होती। इसकी मिसाल ऐसे है कि जब किसी खूबसूरत जिस्म से रूह निकल जाती है तो शक्ल तो वही रहती है, मगर हमारी मोहब्बत नफरत में बदल जाती है, हम उससे दूर भागते हैं। सही। तो इसका मतलब है कि मोहब्बत जिस्म से नहीं थी, बल्कि उसके अंदर की जिंदगी, उस रोशनी से थी जिसे हम रूह कहते हैं। बिल्कुल, ये सूरज और दीवार वाली मिसाल की तरह है। सूरज की रोशनी दीवार पर पड़े तो दीवार चमकने लगती है, और एक नादान शख्स दीवार से ही दिल लगा बैठेगा। दुरुस्त। जबकि अक्लमंद जानता है कि कमाल दीवार का नहीं, रोशनी के असल मंबा यानी सूरज का है। असल मोहब्बत उसी मंबा से होनी चाहिए। तो फिर असल मंबा तक यानी हकीकी कारीगर तक कैसे पहुंचा जाए? हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला एक कारीगर की तरह है जो अपनी कारगाह यानी इस कायनात में पोशीदा है। उसे देखने के लिए कारगाह से बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर गहराई में उतरना पड़ता है, यानी नेस्ती या खुद को मिटाकर। जी, और इसकी बेहतरीन मिसाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की है। फिरौन ज़ाहिरी दुनिया में गुम था। वो समझता था कि वो बच्चों को कत्ल करके तकदीर बदल देगा। हाँ, वो दुश्मन को बाहर तलाश करता रहा, लेकिन वो ये देख ही ना सका कि जिस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खौफ से वो ये सब कर रहा है, वो तो उसी के अपने घर में परवरिश पा रहे थे। ये तो बिल्कुल हमारे अपने नफ्स की तरह हैं। बिल्कुल, यही इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ है। इंसान का असल दुश्मन बाहर नहीं, उसके अपने अंदर है, हमारा नफ्स और हमारी ख्वाहिशात। को खुलासा ये हुआ कि हमें ज़ाहिरी धोखे में नहीं आना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना नफ्स है, और हकीकी महबूब उन ज़ाहिरी शक्लों के पर्दे में छुपा है। जी हाँ, और असल काम इस ज़ाहिरी कारगाह से गुजरकर हकीकी कारीगर तक पहुंचना है। ये सफ़र बाहर की तरफ नहीं, बल्कि अपने अंदर की तरफ है।
یہ گفتگو واقعی ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اگر فرعون کی طرح ہمارا دشمن بھی ہمارے اندر ہی چھپا ہے تو ہم روزانہ اپنی جھوٹی انا کو بچانے کے لیے اپنے اندر کی کون سی معصوم اور اچھی صلاحیتوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں؟ ہماری اس کوشش کو سراہنے کے لیے برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔